नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आज की 5 बड़ी खबरों में देश और प्रदेश की हर बड़ी हलचल पर होगी हमारी खास नजर। राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की पूरी तस्वीर आपको बताएंगे बिना घुमाए, सीधे और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। नाग पंचमी के मौके पर हमीरपुर में बुंदेलखंड की सदियों पुरानी अनोखी लोक परंपरा देखने को मिली, जहां यमुना किनारे महिलाओं और युवतियों ने कपड़े से सुंदर गुड़िया बनाई और फिर पारंपरिक तरीके से गुड़िया को कूटने की रस्म निभाई। हमीरपुर के मेरापुर स्थित प्रसिद्ध संगेश्वर मंदिर के पास नाग पंचमी पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां जुटी। हाथों में कपड़े से बनी गुड़िया और मन में आस्था। महिलाओं ने परंपरागत तरीके से गुड़िया कूटी और बाद में उसे यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक नाग पंचमी के दिन गुड़िया कूटने की इस रस्म से घर परिवार की नकारात्मकता और अनिष्ट दूर होता है। साथ ही सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना भी इस परंपरा से जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि आधुनिकता के इस दौर में भी बुंदेलखंड की ये लोक परंपरा खत्म नहीं हुई है। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ नई पीढ़ी की महिलाएं और युवतियां भी पूरे उत्साह के साथ इस रस्म में शामिल होती हैं। लोगों ने नाग पंचमी के अवसर पर गुड़िया बनाई है और हम लोग गुड़िया बनाकर जमुना जी में प्रवाहित करते हैं और हमारे छोटे बड़े भाई बहन उन गुड़िया को कूटते हैं। इसी तरह हम अपनी संस्कृति को मनाते रहते हैं और आगे मनाते रहेंगे गुड़िया त्योहार। यमुना किनारे संगमेश्वर मंदिर के पास निभाई गई गुड़िया कूटने की यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि बुंदेलखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और विरासत की पहचान भी है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था से जुड़ी ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। कासगंज में शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत का श्रद्धा और सम्मान से भरा नजारा देखने को मिला। सोरो गेट तिराहे पर कासगंज के पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने कांवड़ लेकर गुजर रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान कासगंज पुलिस की ओर से कांवड़ियों को फल भी वितरित किए गए। पुलिस के इस आत्मीय स्वागत से कांवड़ियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल नजर आया। पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा और मार्ग में मिल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने शिव भक्तों को सुखद, सुरक्षित और सकुशल कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों से कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कांवड़ियों के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए पुलिस बल लगातार सतर्क और मुस्तैद रहे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रभावी निगरानी रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ शालीन, सौम्य और सहयोगात्मक व्यवहार करने और उनकी किसी भी समस्या पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर आंचल चौहान और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज जगदीश चंद समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कासगंज पुलिस ने साफ किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा कि आप विदित हैं, 30 जुलाई 2026 से सावन का परिक्रमा चल रहा है। 2 सोमवार बीत चुका है, कल तीसरा सोमवार है। जनपद कासगंज के अंतर्गत महत्वपूर्ण 4 गंगा घाटों पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विविध जनपदों से अपितु मध्य प्रदेश और राजस्थान से भारी मात्रा में शिव भक्त यहाँ आते हैं और स्नान करने के उपरांत वो अपनी धार्मिक कांवड़ यात्रा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसके लिए कुल जोनल और सेक्टर की व्यवस्था लगा करके पुलिस प्रशासनिक स्तर पर 1000 से अधिक पुलिस बल का कांवड़ मार्गों में पहले से डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके लिए जो भी ड्यूटीरत कर्मचारी हैं उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दे करके सुनिश्चित कराया है कि वो न सिर्फ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जो भी कांवड़िया आ रहे हैं उनकी सेवा भाव के अनुसार वो ड्यूटी दें, सुरक्षित रूप से वो अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इसके लिए जो आज कांवड़िया जो आ रहे हैं स्नान करने के उपरांत अपनी धार्मिक यात्रा प्रारंभ करके जा रहे हैं, उन पे आज पुलिस स्तर से वो एक कठिन यात्रा करके जा रहे हैं, तो कुछ वर्षा करके कुछ फलाहार वगैरह वितरित करके और ये प्रयास किया गया कि उनके द्वारा जो कठिन कार्य किया जा रहा है वो पूरा हो। आपके माध्यम से उन कांवड़ियों, उन भक्तों से एक अपील हम लोग जरूर करना चाहेंगे कि अति उत्साह में, अति जोश में वो गति सीमा का उल्लंघन न करें।
आगरा में अब छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। कई वर्षों से प्रस्तावित इस स्मारक को लेकर अब सरकारों के बीच सहमति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आगरा पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ कोठी मीना बाजार मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्मारक निर्माण को लेकर अहम चर्चा हुई। दरअसल इतिहास के इस अध्याय को आगरा में फिर से जीवंत करने की तैयारी है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के शासनकाल में आगरा में नजरबंद किया गया था, अब इसी ऐतिहासिक प्रसंग से जुड़ी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने की योजना है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल और भरत सेठ गोगावले ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के साथ कोठी मीना बाजार मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस में हुई बैठक में स्मारक निर्माण को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बताया गया कि स्मारक को लेकर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि इसके निर्माण में आने वाले खर्च महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी। सरकारों के स्तर पर बातचीत हो चुकी है और अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र और यूपी की सरकार दोनों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य दिव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेतागण इन्होंने इस पे काम किया है और आज इस मुहूर्त पे पहली बैठक हुई। इस बैठक में एक रोड मैप इस पे बनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ा स्मारक हमको बनाना है। पहले हमारे मंत्री लेवल पे हम लोग ने महाराष्ट्र से 2 कैबिनेट मंत्री को इस जिम्मेदारी दी है। यूपी के माध्यम से हमारे आगरा के ही सुपुत्र वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारी चर्चा होने के बाद हमने पिछले दिनों में पत्र लिखा है, ऑफिशियल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेटर लिखा है। स्मारक को आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां पर्यटकों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके संघर्ष और आगरा से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी भी मिल सकेगी। एटा के अलीगंज में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के संचालन को लेकर भाजपा विधायक ठाकुर सत्यपाल सिंह का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब औचक निरीक्षण के दौरान एक ही जगह पर 3 ग्रामीण बसें खड़ी मिली। दरअसल ग्रामीण इलाकों से बसों का तय समय और तय रूट पर संचालन नहीं होने की शिकायतें लगातार विधायक तक पहुंच रही थी। शिकायतों की हकीकत जानने विधायक अलीगंज रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। यहां 3 मुख्यमंत्री ग्रामीण बसें एक साथ खड़ी देखकर विधायक ने मौके पर मौजूद ड्राइवर और कंडक्टरों को जमकर फटकार लगाई। विधायक का आरोप है कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए शुरू की गई बस सेवा का फायदा ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, बल्कि बसों का संचालन मनमाने तरीके से अलीगंज से एटा के बीच किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि अमरोली, रतनपुर, राजा का रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बसों का तय रूट के अनुसार संचालन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर विधायक ने ARM एटा से फोन पर भी बात की, लेकिन शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए विधायक ने ARM नरेश गुप्ता की संलिप्तता तक के गंभीर आरोप लगा दिए। विधायक सत्यपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। अगर नियमों के विपरीत संचालन हो रहा है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और शासन स्तर पर की जाएगी। देखिए, ये ग्रामीण बस सेवा सरकार ने इसलिए शुरू की थी कि प्राइवेट जो गाड़ी थी उनका अनुबंध ये था कि आपको अमुक गांव से लेकर, जैसे अमरोली की है गाड़ी, तो अमरोली 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, अमरोली टू एटा, एटा टू अमरोली। ऐसे ही राजा की रामपुर वाली गाड़ी है, तो इन सारी गाड़ियों के 2-2 चक्कर जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने ये व्यवस्था की। लेकिन यहाँ हम जब आए तो पता चला गाड़ी खड़ी हुई है, तो पूछ लें इनसे, तो कोई भी गाड़ी इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गई है। ये अलीगंज से एटा चला रहे हैं और रोडवेज बस स्टैंड का फायदा उठा रहे हैं, और इसमें जो ARM वगैरह इनकी सबकी मिली भगत से ये जो है इस योजना पर पलीता पर लगाया जा रहा है। एटा में सावन माह और कावड़ यात्रा के बीच पुलिस ने कावड़ियों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया। कोतवाली देहात और कोतवाली नगर पुलिस की ओर से एटा कासगंज रोड पर रेलवे अंडरपास के निकट आर्ष गुरुकुल के सामने संयुक्त भंडारा लगाया गया।
भंडारे का शुभारंभ एटा एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे, एएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह, एडीएम ई संगम लाल और सीओ सिटी कीर्तिका सिंह समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने कांवड़ियों से बातचीत करते हुए यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, निर्धारित मार्ग से ही चलने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। मार्ग के हिसाब से भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो पिछले बार भी जो सुरक्षा व्यवस्था के अलावा शिव भक्तों के लिए जो अन्य जो व्यवस्था है वो भी पुलिस की तरफ से जो इतना हो सकता है उतना किया जा रहा है। आज उसी क्रम में ताना कोतवाली देहात गुरुकुल क्षेत्र में एक भंडारा आयोजन किया जा रहा है। काफी संख्या में शिव भक्तों उसको सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके साथ साथ शुद्ध पेयजल और भी कई पॉइंट पे, कई ताने पे आज भंडारा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ये भी किया जा रहा है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारे ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वॉइस ऑफ रिपब्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, इसलिए कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक, आपकी आवाज हमारा संकल्प।